विद्या शरारती बालक। হ্যাঁ আমি আমি যাব না, কোথায় যাব? আমি মঞ্জুলিকা। मंजू आई एम कमिंग फॉर यू। बोल रहे 3 निश्चय देखबे। ভুল ভুলাইয়া 3 ভুলতে দেবেন আপনাকে এর জাদু, তাই তো আসতে চলেছে আপনাদের নিকটবর্তী প্রেক্ষাগৃহে আগামী 1 নভেম্বর। আর আজকে তারই প্রমোশনের জন্য অর্থাৎ কলকাতায় চলে এসেছিলেন বিদ্যা বালান এবং কার্তিক আরিয়ান। তারা কি বললেন ছবিটিকে নিয়ে, বাংলা ভাষা থেকে রইল কিন্তু আরজিকর প্রসঙ্গ, সবটা রইল টলি ইনসাইটে। जगह तो दिया करो। बैठ गई आते। শুরু করি। শুরু করি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। বিদ্যা কেমন আছো? তুমি পড়ে গিয়েছিলে যখন পারফর্ম করতে গিয়ে মাধুরীর সঙ্গে অন স্টেজ দেখছিলাম গান রিলিজের সময়। তাইলে আর পড়ে গেলাম, কিন্তু খুব ভালো লাগলো মাধুরী ম্যামের সঙ্গে। नहीं मैं समझ आता है। माधुरी मैम के साथ डांस करने का मौका मिला मुझे ऑन स्क्रीन एंड लाइव, बहुत मजा आया। पहले जब पता चला कि मैं माधुरी मैम फिल्म कर रही है कि हमको साथ में गाना करना है, मैं थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि वो मतलब उनके हर अदा में डांस है, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँगी, पर मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने मेहनत की एंड शी वॉज वेरी स्वीट। और ये मैं क्या कहूँ, ये इस गाने ने मुझे इतना दिया है, उसकी एनर्जी ने ही सब कुछ करवाया, मंजुलिका ने सब कुछ करवाया। सब डेंजर है, सब महा डेंजर है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कौन किससे ज्यादा, सबकी अलग अलग डेंजरस आदतें हैं। मुझे टफेस्ट नहीं, सब लोग बहुत ज्यादा, एक कॉमन फैक्टर है, सब लोग बहुत ज़्यादा इजी थे। जिस तरीके से यार एक्चुअली मैं कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि भूल भुलैया फ्रेंचाइज में काम किया है मैंने, तो मुझे बहुत मज़ा आया इवन तब्बू जी के साथ काम करके, एंड ऑफ कोर्स इनके साथ काम करके तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंड माधुरी जी के साथ। এখন তো বলবেই আমি বসে আছি। अरे यार ऐसा नहीं है, मैं रोज तारीफ करता हूँ आपकी। यार आप अभी वो मेरे को समझा नहीं था, वो राइट हैंड किसका था लेफ्ट हैंड किसका था, क्योंकि मैं गले पे ध्यान ज़्यादा जा रहा था। बट इन्होंने तो बहुत कस के पूरी मजाक कर मैं रहा हूँ। जानती थी कार्तिक यही कहेगा। नहीं, क्योंकि माधुरी जी ना बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पॉइज्ड, उसमें भी गला भी दबा रही है ना, तो भी ऐसा लगता है अरे माधुरी दीक्षित जी गला दबा। विद्या जी क्या है नहीं आप आ रहा हो ना, आप पे आने तो दो। ये एक्चुअली मंजुलिका बन जाती है, तो ये गला दबाएगा गला निकाल देगी, ये वैसा हो रहा है। ये एक्सपीरियंस मंजुलिका है। मैं भूतकाल में बिलीव करती हूँ। भूतों में पास्ट एक्चुअली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं भूत नहीं है, पर मैंने कुछ डरावनी चीज़ें सुनी ज़रूर है लोगों से, तो फिर लगता है कि शायद हो भी सकता है। एज लॉन्ग एज आई डोंट सी देम आई एम हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सब लोग ने देखा भी है ये गाना, तो इनको मुझे पता नहीं कि कितनी रिहर्सल लगती है कितनी नहीं, बट शी इज़ रियली परफॉर्म टू नेक्स्ट लेवल विथ सो मच एनर्जी। मेरे लिए मुझे कभी बहुत रिहर्सल्स लगती हैं कई बार। ऑल्सो जब टाइटल ट्रैक हो रहा था तो वो मेरे लिए एक अगेन नई चीज़ हो रही थी, बिकॉज वो पार्ट 2 को भी सरपास करना था किसी ना किसी तरीके से, एंड उसकी याद भी दिलानी थी। तो वो बड़ा अजीब सा एक मिक्सचर चाहिए था जिसमें वो एसेंस भी ना जाए, क्योंकि वो 2 से बहुत लोग अटैच भी हो गए थे। जब वो आया था तो उसने लोगों को सरप्राइज़ किया था, तो वी वांटेड दैट सरप्राइज एलिमेंट अगेन इन पार्ट 3 टाइटल ट्रैक। तो
आई वॉज सो हैप्पी जब ये एक्चुअली में जब आया और रिएक्शन आया सबका, लेकिन उसमें ऑफकोर्स रिहर्सल्स लगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी, मेरी टांगे मतलब मैंने कई मीम्स भी देखे जिसमें ऐसा बार बार ये सब हो रहा था कि ये स्टेप्स करने के बाद मेरे बकेट में ही पैर डाले होंगे, आइस बकेट में ये सब, बट वो एक्चुअल में ऐसा केस था कि वैनिटी में मेरे आइस बकेट रहता था जिस रखता था हर सीक्वेंस के बाद। एंड यू आर आस्किंग मी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कार्तिक, दैट्स द एक्सपीरियंस। बहुत मेहनती है, हाँ। हर चीज़ में कार्तिक मेहनत करते हैं, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट हर बात में है। फ्रॉम मुझे स्क्रिप्टिंग का नहीं पता, पर फ्रॉम द टाइम आई बिन ऑन द फिल्म मैंने देखा है शूट के दौरान और इवन मार्केटिंग, प्रमोशंस, हर चीज़ में उनकी जानकारी भी है, इंटरेस्ट भी है और वो मेहनत भी करते हैं। तो इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स बिन वेरी इजी। हम दोनों के बीच तो बहुत ईजिली एक हम लोग बॉन्ड बन गया। पहले से हम लोग हंसी मजाक करने लगे थे, आई डोंट नो हाउ, तो अच्छा ही रहा। इनको बहुत लैंग्वेज आती हैं, ये सिर्फ बांग्ला नहीं, इतना प्यारे तरीके से बांग्ला भी बोलती हैं, फिर तमिल भी आती है इनको, हिंदी तो आती है। तो ये जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं सोचता रहता हूँ अरे यार अभी इनको ये भी लैंग्वेज आती होगी, और फिर मुझ पे सवाल आते हैं कि आपको आती है लैंग्वेज। पर हम लोग गुजरात गए थे तो यू वर स्पीकिंग गुजराती सो वेल, बट बंगाल, कैलकाटा इज माइन। या इवन माइन है। मैं बताना चाहूँगा कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग कोलकाता में भी हुई है, और यहाँ पर आके अगेन ऐसा लगा था जैसे भूल भुलैया ना बहुत ज़्यादा बिकॉज वो कैरेक्टर्स हैं जो बंगाली कैरेक्टर्स हैं, जो नाम भी है हमारे कैरेक्टर्स के वो बहुत एंड तो उस तरीके से यहाँ पे बेस्ड भी है ये वाली फिल्म तो बंगाल में। सो कोलकाता एक इंट्रिंसिक पार्ट था फिल्म का। जब हम शूट करने आए थे तो सब लोग बहुत एक्साइटेड इस बात से तो थे कि हम लोग शूट करने हैं, लेकिन भूल भुलैया के लिए शूट करने आए, वो बहुत अच्छा एक हमें मालूम पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। एंड सो या कोलकाता हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट ऑल्सो, एंड आई ऑलवेज कम है टू प्रमोट माई फिल्म, एंड आई विश कि कोई फिल्म मैं पूरी तरीके से यहाँ शूट कर पाऊँ। मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं हिल गई थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ औरतों का बहुत ना सिर्फ बोलने के लिए पर सही मायने से बहुत सम्मान करते हैं। तो जब यहाँ ऐसी घटना घटी तो मुझे लगता है जैसे यहाँ सब हिल गए थे, मैं भी हिल गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ ये बात हुई है। ये तो माए शौहर एखाने कीरकम माने আমি বুঝতে পারছি না। आगे आगे देखो होता है क्या, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं, पर मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि ये अलग कहानी है। जैसे 2 की कहानी 1 से अलग थी, 3 की कहानी 2 और 1 से अलग है, तो कोई उसमें कनेक्शन नहीं है, पर है भी क्योंकि भूल भुलैया है। हम एक्चुअली पहले 4 ही बनाने वाले थे, पता है, वो 3 बीच में स्किप करके 4 नहीं, अभी 3 बस 4 दिन बचे, 4 days to go। आई थिंक इट्स द एक्साइटमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। जब स्क्रिप्ट पहली बार 3 की, मेरे मुंह से भी 4 निकल रहा है, 3 की जब स्क्रिप्ट आई एंड इट वाज जस्ट राइट आफ्टर भूल भुलैया 2 सक्सेस, और वो सब हो चुका था। आई थिंक जैसे ही वो स्क्रिप्ट सुनी, उसका स्क्रीन प्ले या नरेशन हुआ, जो आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो ऑन द सेट्स, बिकॉज पहले डर लग रहा था कि इसके बाद 3 कैसे बनेगी, क्या वो उस चीज़ को, एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगी जो 2 ने ऑलरेडी कर दिया है। बट आई थिंक एज एन एक्टर जब आपको एक स्क्रिप्ट ऐसी मिलती है जिसमें आपको अचानक से सुनने के बाद लगता है कि नहीं, ये मैं थिएटर में जाके देखना चाहता हूँ, सो दैट हैपेंड विथ मी आफ्टर हेयरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ भूल भुलैया 3। तो उससे मेरी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि आई होप इट डज हैपन जो हमने सोचा था, बट मुझे एक्चुअली में लगा था, एंड वो मेरे लिए बहुत रिलीफ था।